शाबाश, गुड गर्ल। अच्छा, मैंने आप लोगों को पैसिव और इंपेरेटिव के अंदर दो चीजें बताई थी। पहली तो बता दी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस इन विच वी एक्सप्रेस अ कमांड एंड ऑर्डर, जिसमें हम कमांड या ऑर्डर की बात करते बेटे, दैट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। और ये बेसिकली दो किस्म के होते हैं, ऑर्डर और रिक्वेस्ट होता है। जब भी किसी ऑर्डर वाले जुमले के शुरू में या आखिर के अंदर हम प्लीज का वर्ड लगा देते तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसकी दो प्रॉपर्टीज मैंने बताई, याद है क्या क्या? इस जुमले में कोई सब्जेक्ट नहीं होता सिवाय यू के, और इसको लिखा, इसको सिर्फ समझा जा रहा होता है, इसीलिए इसको इंग्लिश के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर अंडरस्टूड सब्जेक्ट कहा जा रहा है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि टेंस लेस होता है, इसके अंदर कोई टेंस मौजूद नहीं होता। ठीक है, अब उसी के आगे जो काम होगा हमारे पास उसको जरा बोर्ड पर दे दीजिएगा। पहले लेक्चर को समझना है, देन यू आर सपोज टू राइट इट डाउन हियर। देखिए, पहले मैंने तो आपको बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस दो किस्म के होते हैं, वन इज कॉल्ड ऑर्डर, सेकंड इज कॉल्ड रिक्वेस्ट। इसके अलावा तो कुछ और नहीं लिखवाया था। अब ये जो ऑर्डर की इंटेंसिटी बेटे, दैट डिपेंड्स ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, जुमले की सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है। ऑर्डर के अंदर एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को तो खैर हटा ही देते हैं, कमांड भी इसके अंदर शामिल होती है, डायरेक्शन भी शामिल होता है, रेकमेंडेशन भी शामिल हो रहा होता है। यानी इट हैज अ लॉट ऑफ वैरायटी इन द सेंटेंस। यानी अगर मैं आपसे कहता हूँ ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, क्या बोला मैंने? ये एक तरीके का ऑर्डर तो है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको ऑर्डर के साथ साथ क्या कर रहा हूँ, नसीहत कर रहा हूँ। हमारी बात, अगर मैं आपसे जुमला ये कहता हूँ कि डॉक्टर जो पेशेंट से कह रहा है टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, तो अब डॉक्टर पेशेंट को ऑर्डर तो नहीं करेगा ना। डॉक्टर क्या करता है, वो सजेस्ट करता है, एडवाइस करता है एक किस्म का ऑर्डर ही। रिक्वेस्ट वाला जुमला भी तो ऑर्डर ही होता है ना, कि अगर मैं किसी से कह रहा हूँ प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो एक तरीके से मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, बट आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी पोलाइट एम्फसाइज इन द सेंटेंस, दैट्स व्हाई इट वुड बी कॉल्ड अ रिक्वेस्ट। अगर मैं आपसे ये कह रहा होता कि टेक दिस बुक, रीड इट ट्वाइस, यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज, तो एक तरीके से ये भी एडवाइस है। लेकिन इसकी मीनिंग को अगर आप सेंसिटिवली चेक करेंगे ना, तो इसके अंदर मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि ये वाली बुक पढ़े, इट वुड बेनिफिट यू, ये रेकमेंड किया जा रहा है। किसी को डायरेक्शन दे रहे कि यस यू शुड वॉक स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट एंड यू विल सी द शॉप, कि आप सीधे जाए उल्टे हाथ पर टर्न हो जाए, तो आप बताए इसको ऑर्डर तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें डायरेक्शन बता रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर की इंटेंसिटी है ना, ये बहुत सारी वैरायटीज के अंदर मौजूद होती है, लेकिन बेसिक दो ही कैटेगरी होती है इंपेरेटिव की, एक ऑर्डर होता है बेटे, और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, रिक्वेस्ट होता है। हाँ, ऑर्डर वाला कोई सा भी जुमला होगा, उसके शुरू में या आखिर में अगर प्लीज का वर्ड लगा दिया जाए तो फिर वो क्या बन जाता है, वो रिक्वेस्ट बन जाता है। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब मीनिंग के लिहाज से भी इंपेरेटिव दो किस्म के होते हैं, बेसिक टाइप तो दो किस्म की होती है मीनिंग के लिहाज से। यानी आप ऑर्डर की बात करें, रिक्वेस्ट की बात करें, एक ऑर्डर वो होगा विच इज कॉल्ड पॉजिटिव ऑर्डर, और एक वो होगा विच इज कॉल्ड नेगेटिव ऑर्डर। पॉजिटिव ऑर्डर में क्या होता है कि यू कमांड और यू ऑर्डर समवन टू डू समथिंग। पॉजिटिव ऑर्डर में क्या होगा, यू ऑर्डर और कमांड समवन टू डू समथिंग, कि आप ऑर्डर करते हैं किसी को वो काम करने के लिए। लेकिन नेगेटिव ऑर्डर में क्या होगा कि यू ऑर्डर और कमांड नॉट टू डू समथिंग, आप मना करते हो उसके अंदर। तो मीनिंग के लिहाज से, टाइप के लिहाज से नहीं, टाइप मैंने अलग बताई, टाइप तो दो होते हैं, ऑर्डर और रिक्वेस्ट है। तो ऑर्डर रिक्वेस्ट दोनों में से कोई सा भी टाइप हो, या तो वो पॉजिटिव इंपेरेटिव हो सकता है या फिर मीनिंग के लिहाज से नेगेटिव इंपेरेटिव हो सकता है। अगर मैं कहता हूँ ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? क्यों? क्योंकि आई एम ऑर्डरिंग, आई एम एडवाइजिंग समवन टू डू समथिंग, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ये काम करना है। और अगर मैं कहता हूँ कि डू नॉट टेल, ये भी इंपेरेटिव है, लेकिन इसके अंदर काम से मना किया जा रहा है, तो ये नेगेटिव इंपेरेटिव होगा। समझ बात? अगर मैं कहता हूँ रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये पॉजिटिव इंपेरेटिव है। परफॉर्म 5 टाइम प्रेयर्स, पॉजिटिव इंपेरेटिव है। मेक द मोस्ट ऑफ योर फ्री टाइम, पॉजिटिव इंपेरेटिव। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, पॉजिटिव। और अगर मैं कहता हूँ डू नॉट प्ले विद फायर, do not make a noise, do not beat about the bush, do not put yourself into danger, ये जितने भी हैं सब में है कॉमन, पता है क्या चीज, इंपेरेटिव है, सारे इंपेरेटिव है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अब इसमें एक ऑर्डर भी कह रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ डू नॉट मेक अ नॉइज प्लीज, है नेगेटिव, रिक्वेस्ट आ रहा है इसके अंदर, प्लीज आ रहा है। तो मेरा बच्चा याद रखिएगा, इंपेरेटिव बेसिकली दो किस्म के होते हैं, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। ऑर्डर की इंटेंसिटी बहुत बड़ी होती है, मैंने चंद अल्फाज आपके सामने बोले हैं। मीनिंग के लिहाज से इंपेरेटिव दो किस्म के होते हैं। अब मीनिंग के लिहाज से दो कौन कौन से होते हैं, तो मैंने पहली टाइप यहाँ पर लिखी पॉजिटिव इंपेरेटिव, और सेकंड हमारे पास क्या कहलाएगा, नेगेटिव इंपेरेटिव।
ये जो दो लफ्ज मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं, इन दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा है? दोनों होंगे इम्पेरेटिव, एक में पॉजिटिविटी होगी और में क्या मौजूद होगा? अब होगा क्या, व्हाट आर वी सपोज टू कीप इन द माइंड बेटी, याद रखिएगा जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई ना वो भूलिएगा मत, वरना मैं अभी तो खेलूंगा आपके साथ, नरेशन में इतना दिमाग खराब करूंगा ना, फिर खुद ही क्लास छोड़कर भाग जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले दोनों प्रॉपर्टीज बता दी कि भाई जुमले में कोई सब्जेक्ट नहीं होता और इस जुमले में कोई टेंस नहीं होता, तो काइंडली गेट इट एक्नॉलेज्ड। ठीक है, वो बात याद रखिएगा जो पिछली क्लास में मैंने बताया। अभी जो पॉजिटिव इंपेरेटिव होता है, इसका जो बेसिक एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होगा, यानी पॉजिटिव इंपेरेटिव एक्टिव वॉइस में होगा तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा, इसको जरा बगौर समझिएगा। इसमें सबसे पहले आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा इसके अंदर ऑब्जेक्ट, बस these two things would be there। इसके अलावा जितनी भी चीजें होंगी वो एडिशनल होती है, तो एडिशनल को मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो हमेशा आखिर में लिखा जाता है। इंपेरेटिव अगर पॉजिटिव होगा तो इसका ये फॉर्मूला, किससे शुरू होगा वो? इसमें सब्जेक्ट क्यों नहीं होता बता चुका, इसमें लिखते नहीं है, इसको सिर्फ समझ लो। और नेगेटिव जो इंपेरेटिव होगा बेटे, उसका फॉर्मूला एक्टिव वॉइस में क्या होगा, इसमें सबसे पहले आएगा डू नॉट यानी डोंट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर इसके बाद क्या होगा आपके पास। आप जितने भी पॉजिटिव इंपेरेटिव जुमले बोल लेंगे यू विल सी दैट फॉर्मूला देयर, और नेगेटिव इंपेरेटिव में ये फॉर्मूला होगा। हाँ, फर्क क्या होगा, इफ यू फाइंड आउट एनी एडिशनल वर्ड, अगर कोई एडिशनल वर्ड होगा उसके अंदर तो ऑब्जेक्ट के बाद आखिर में आ रहा होगा, उसकी एग्जांपल मैं आपको भी थोड़ी देर में दे दूंगा। ठीक है, अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी इफ यू आर गोइंग टू मेक पैसिव ऑफ इंपेरेटिव वर्ड पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव इंपेरेटिव जुमला दिया हो इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले लिखते हैं लेट, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा कौन से केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अप्लाई करेंगे बी और फिर अप्लाई करेंगे वर्ब की तरफ, यानी पैसिव का फॉर्मूला इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव के लिए ये होगा, सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे लेट, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, बट इन विच केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट आएगा लेकिन कौन से केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में, फिर उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे बी और बी के बाद क्या अप्लाई करेंगे वर्ब की तरफ। इसी तरह इफ यू फाइंड आउट नेगेटिव इंपेरेटिव, तो इसका जो बेसिक पैसिव का फॉर्मूला होगा बेटे, तो व्हाट शुड बी द फॉर्मूले देयर, हम सबसे पहले लिखेंगे लेट, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन से केस में लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस के अंदर, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे बी, फिर लगाएंगे वर्ब की तरफ। यानी इन दोनों के एक्टिव के फॉर्मूले में और इन दोनों के पैसिव के फॉर्मूले में देयर इज ओनली वन डिफरेंस। अगर आप देखेंगे यहाँ पर डू नॉट नहीं, यहाँ पर डू नॉट नहीं, और यहाँ पर नॉट नहीं, यहाँ पर नॉट आ रहा है, बस इतना सा फर्क है। तो अब दोनों का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया, यू कैन चेक इट आउट। कोई मसला? अगर मैंने जुमला यहाँ पर ये लिखा नंबर 1, ये जो लतीफा करते बच्चे, पे योर टैक्सेस ऑन टाइम, अभी बताइए इज इट पॉजिटिव इंपेरेटिव और नेगेटिव? सब बोले पॉजिटिव। इसमें काम करने के लिए ऑर्डर कहा जा रहा है, काम करने का ऑर्डर दिया जा रहा है। अब इसमें क्या क्या चीजें मौजूद देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, योर टैक्सेस ऑब्जेक्ट, ऑन टाइम एडिशनल वर्ड, यहाँ पे जो एडिशनल वर्ड मैंने कहा था ना, इसको मैं लिख नहीं रहा वरना आप भी कंफ्यूज हो जाए। अब पूछते थे एडिशनल वर्ड क्या होता है, सिंपल ऑब्जेक्ट के बाद जितनी चीजें आ रही खत्म। अब यहाँ पर हमारे पास पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये योर टैक्सेस ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये एडिशनल वर्ड है, इसका पैसिव बनाएंगे, ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला शुड बी अप्लाइड देयर। इसका पैसिव बनाएंगे तो वर्ड वुड बी द पैसिव, सबसे पहले लिखेंगे लेट, फिर क्या लिखेंगे योर टैक्सेस पे की स्पेलिंग देखें क्योंकि कुछ बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी पहुंची हुई है, यहाँ पी ए वाई ई डी, पेड ई डी लगाते हैं, तो लेट योर टैक्सेस बी पेड ऑन टाइम। कोई मसला? यस और नो? ठीक है, अभी मैं बोर्ड पे बुलवा लेता हूँ बेटे, कोई मसला नहीं है। मैंने जुमला लिखा है यहाँ पर, रियलाइज योर मिस्टेक्स, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? अब इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद है, रियलाइज हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, महक समझ में आ रहा है? हाँ, रियलाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, योर मिस्टेक के हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव बनाएंगे, दिस फॉर्मूला शुड बी इंप्लीमेंटेड हियर, योर मिस्टेक्स अगर जुमला हमारे पास ये लिखा है, डू नॉट डिस्टर्ब द पुअर पीपल,
अब इज इट द पॉजिटिव और नेगेटिव? अब इसमें तीन चीजें मौजूद है, डू नॉट है, डिस्टर्ब वर्किंग फ्रॉम पुअर पीपल। अब इसको जब ऐसे बनाएंगे बेटे, दिस फार्मूला शुड बी इंप्लीमेंटेड। क्या लिखेंगे? लेट द पुअर पीपल नॉट बी डिस्टर्ब। कोई मसला? अगर जुमला हमारे पास ये लिखा है, do not bell the cat right now, बेल द कैट का मतलब पता है? एक तो मुहावरतन कहते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना, एक मुहावरतन कहते हैं उर्दू में बिल्ली के गले में घंटी बांधना। इसका मतलब ये होता है कि टू कंप्लीट एनी टिपिकल टास्क विद इन टाइम। अक्सर मैं आपसे पूछूंगा, कोई सवाल पूछता हूं तो मैं अक्सर पूछता हूँ कि इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब ऐसा नहीं कि मैं बिल्ली छुपा कर बैठा हूँ, आगे सर बिल्ली के गले में घंटी बांध देना, नहीं। यानी वो चीज मुश्किल होती है, उसका कोई जवाब देगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, डू नॉट ये रहा मौजूद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेल, द कैट ऑब्जेक्ट है, राइट नाउ एडिशनल वर्ड इसको माफिर में लिखेंगे। इसका पैसिव बनाएंगे तो वर्ड शुड बी द पैसिव। लेट द बेल let the cat not be belled। अब फिर लिखिए क्या मैं यहाँ पर, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? पांचवा जुमला जिससे पूछूंगा वो जवाब, ठीक है? रिचा रेडी है ना? नहीं, मैं बोर्ड पे बुलवा रहा हूँ बेटा। वाह, चलिए जुमला देख ले, कौन पैसे बनाएगा मैं डिसाइड करूंगा। देख लें पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना। जी नातिक आप बनाएंगे, साइन करवा देना कॉपी, फिर मैं मिलता हूँ तबीयत से, अब्बा से मिलूंगा बिल्कुल आराम से, इत्मीनान के साथ। जी दिया रानी, वुड यू लाइक टू मेक पैसिव ऑफ दिस सेंटेंस? सर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, क्यों नहीं ऑब्जेक्ट हियर लिखा बताओ? ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट? सर इसलिए बनेगा दूसरा। अच्छा, इसका पैसिव नहीं बनेगा। और कोई है जो बोलना चाह रहा है कि इसका पैसिव नहीं बनेगा? वजीब नहीं बनेगा, पक्का पक्का, बस नहीं बनेगा तो आपने बोल दिया ना, अब तो मैं गोली मारूंगा। हाँ हाँ, इसकी बोली पे लाश शादी कर, आप बेफिक्र रहिए। जुमला लिखा वॉक टू योर लेफ्ट, क्या बनेगा वैसे इसका? क्यों नहीं बनेगा? आई डोंट नो। क्यों नहीं? अच्छा, इज इट पॉजिटिव इंपेरेटिव और नेगेटिव? इट्स पॉजिटिव। तो क्यों नहीं बनेगा? आई डोंट गेट इट। तो व्हाई डोंट यू नो? यू हैव गॉट द फार्मूला, यू शुड मेक द पैसिव ऑफ इट। I wrote down first 2, 3, 4 sentences. You made the passive and you were talking very loudly that moment. So why are you speaking here? Because I don't understand it. ये वाली इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, नहीं। अब ये मैंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ था, क्योंकि मुझे पता है ये जुमले मैंने लिखता, आप कभी बनाते भी नहीं, ना पूछते भी नहीं। आदत थोड़ी सी खराब है, खुद ही सवाल पूछ के खुद ही जवाब देना होता है। अगर ये देखें है तो इंपेरेटिव ना, इसमें कोई कंफ्यूजन। डू नॉट सिट हियर, यहाँ मत बैठे, इंपेरेटिव ही हुआ ना। वॉक टू योर लेफ्ट इंटरनेशनल रूल है पूरे एशिया के अंदर, एशिया द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। आपको शायद नहीं मालूम होगा, ये कानून है पूरे एशिया के अंदर, कानून है कि व्हेन यू आर गोइंग टू वॉक ऑन स्ट्रीट और ऑन रोड, जब आप सड़क पे चलते हैं तो यू आर वॉकिंग ऑन योर लेफ्ट। हमेशा देखिएगा, हमारी जितनी बसें चल रही होती हैं उनके दरवाजे लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं। इंटरनेशनल रूल है पूरे एशिया के अंदर, यूरोप में नहीं। यूरोप में वॉक टू योर राइट, ये याद रखिए। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर कुछ ममालिक है जो दो अलग अलग कॉन्टिनेंट में, जैसे रशिया, यूएसएसआर, द सोवियत यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका 67% एशिया में पड़ता है, 23% जो है दैट इज गोना बी द पार्ट, 33% ये यूरोप में पड़ता है। इसका जो कैपिटल है मॉस्को, ये पूरा यूरोप में, इसीलिए रशिया अपने आप को एशियाई ममालिक में शामिल ही नहीं करता। इसमें दो अलग अलग रूल फॉलो किए जा रहे हैं। ये याद रखिएगा कि जब भी हम सड़क पे चलते हैं, रोड पे चल रहे होंगे ना, हमेशा अपने लेफ्ट पर होते हैं, इंटरनेशनल।
सीढ़ियों पर भी चढ़ होते तो बहुत सारी स्कूलों में, कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में लिखा होता है सीढ़ियों पर लिखा तो वॉक टू, मतलब आप ऊपर चढ़ रहे, आप लेफ्ट हैंड पे चले, कोई उधर से आ रहा तो भी लेफ्ट पे चले, वो वाले बात हम चलते नहीं, हम तो सीढ़ियों से चलते कहाँ था, तो यूं और कुछ तो होते लगता है चिंपैंजी की औलाद है, सीढ़ियों में 4 सीढ़ियां जंप लगाएंगे यूं, उनके चक्कर में कई की पैंटें फट जाती है, ऐसा लेकर घूमते रहेंगे। मैंने कहा सही है बेटा, संगालियां ले दूंगी ना, मतलब सीढ़ियों पे इंसान के बच्चों की तरह हमारे बच्चे उतरते कहाँ, चल देख के अलावा बोला भाई जंप लगा रहे, कोई धक्का दे रहा हो, पागल की तरह भाग रहा हो, टीचर से टकरा रहे, टीचर बदल रहा हूँ, बेहोश होकर हॉस्पिटल पहुंचा है। देखिए इन दोनों का पैसिव बनेगा। हाँ ये बात कह सकते हैं कि सर देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आपके सिलेबस में नहीं आएगा, लेकिन पढ़ाऊंगा मेरी मर्जी। अब इसको कॉपी करेंगे, 4 जुमले फॉर्मूला पहले कॉपी करेंगे, ये 2 जुमले छोड़ दीजिएगा। सेंटेंस नंबर 5 और 6 को छोड़ेंगे फटाफट, पहली कॉपी जल्दी, क्विक।